कोई भी लैंग्वेज बेसिकली साउंड है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बात में क ख ग घ ABCD या किसी और लिपि का कोई अक्षर नहीं निकल रहा है मेरे मुख से। जो निकल रहा है वो है साउंड। ठीक है। दूसरी बात ये कि भाषा का मैक्सिमम इस्तेमाल बोल कर होता है, लिख कर नहीं। अपने लाइफ में जो भाषा का आप उपयोग करते हैं, लिखना ज्यादा होता, कोई भी भाषा हो, या बोलना ज्यादा होगा। घर पर बात कर करके बोलने से ही, ओरली ही तो काम करते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम यूज ऑफ एनी लैंग्वेज इज रिटन और स्पोकन। क्लियर है? ये अगर जान लेंगे तो बोलना ही ज्यादा है। ठीक है। अब ये जो बातें चल रही हैं आर्टिकल की, ये भी स्पोकन पर बेस्ड होगा, तो बात समझ में आएगी। साउंड, देयर आर टू काइंड्स ऑफ साउंड, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है। अब ये दोनों साउंड जो है वो स्पीच साउंड है। जो हम कह रहे हैं, ये फैन और जो गाड़ियों का हॉर्न बज रहा है, ये साउंड स्पीच साउंड नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं दैट इज स्पीच साउंड। और इस स्पीच साउंड के दो काइंड्स हैं, वन इज वॉवल साउंड एंड द सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट। अब इसे समझने के लिए कुछ चीजें समझनी होंगी। ये जो पाइप है, इसे समझने के ये आपका थ्रोट है। ठीक है। और ये जो बॉल है, ये साउंड है। बॉल क्या है? ये सिंबल है साउंड का। और जो पाइप है वो सिंबल है आपके थ्रोट का। ये बॉल इस पाइप से होकर दो तरह से बाहर जा सकता है। एक तो ऐसे जा सकता है कि इस बॉल को हम और छोटा करते हैं। ये मैंने छोटा कर दिया, ये छोटा हो गया। ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो, चलिए, अब इस बॉल को इस पाइप से बाहर करना है कि ये बड़ा सा पाइप है, एक बॉल दिया गया और इसे तुमको फेंकना है। ये बाहर दो प्रकार से जा सकता है। आपने बॉल को थ्रो किया और ये जो बॉल है वो ऐसे 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 कर कर बाहर निकल गया, ऐसे बाहर आ सकता है। या फिर बॉल को आपने यहाँ थ्रो किया तो बॉल यहाँ गया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ चला गया। ये दो तरह से निकल सकता है, ऐसे निकल सकता है। जब ये पाइप जो है और यहां से जो बॉल जा रहा है, अगर ये डायरेक्ट निकल रहा है विदाउट टचिंग एनी पार्ट ऑफ द इनर पाइप, पाइप के अंदरूनी हिस्से को बिना टच करके जो निकल रहा है, एक तो ये है, दूसरा टच करके निकल रहा है। ये क्या सिंबल है? किसका है? साउंड का है। तो द साउंड विच कम्स डायरेक्टली थ्रू आवर throat without touching any part of the inner mouth, मुख के अंदरूनी हिस्से को बिना टच करते हुए जो साउंड निकल जाए, द साउंड इज कॉल्ड वॉवल साउंड। दिस इज कॉल्ड वॉवल साउंड। क्लियर है? वो साउंड जो डायरेक्ट निकल जाए, जिसके निकलने में कोई पार्ट एक दूसरे को टच ना करे। तो अब कौन कौन से पार्ट्स हैं जरा ये देखें। ये ए एंड फाइनल टच है। अगर समझ ले तो फिर जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मुख से साउंड निकल रहा है तो मुख में क्या क्या पार्ट्स हैं? एक टंग है और टिथ है और जॉ है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, और दो होंठ हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप। अगर किसी साउंड के निकलने में ये पार्ट्स, जिस पार्ट्स की चर्चा हुई, अगर वो टच ना करे, द साउंड इज कॉल्ड वॉवल। और अगर टच कर जाए, द साउंड इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अब एग्जांपल से समझ लें। व्हेन यू से आ ई ऊ ए ओ औ, आप फील कीजिए, क्या कोई पार्ट एक दूसरे को टच किया? इन शब्दों के उच्चारण में, इन साउंड्स के उच्चारण में नहीं। ये जो हमने हिंदी में लिखा है ना, इसको आप लेटर नहीं समझेंगे, ये साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बताया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अन आह इसमें लगाइए। हम अन आह हिंदी पढ़ा ही नहीं रहे, हम तो बता रहे हैं कि ये वो साउंड है जो कैसे निकल रहा है।
These sounds are coming directly without touching any part of the mouth. माउथ को बिना टच किए हुए निकल रहा है. These sounds are क्लियर है. अब देखें प, ल, च, ट, श, छ, ज, झ, कुछ भी बोले आप, जब आप प कह रहे हो तो ये साउंड डायरेक्ट निकल रहा है या टच करके निकल रहा है. When you say pa, the upper lip and the lower lip, both the lips meet together. Pa. When you say pa, 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 ba, bha, ma, direct आ रहा है, indirect आ रहा है. When you say la, la, ये जो टंग टिप है, जबान का अगला हिस्सा है, वो ऊपर वाले दांत के पीछे वाले हिस्से को टकरा रहा है, ल. तो डायरेक्ट आ रहा है, इनडायरेक्ट आ रहा है. बात समझ में आ रही? ये बोलकर प्रैक्टिकल कर दे सकते हो, इंग्लिश में प्रैक्टिकल. ठीक है. अब ये बताओ कि कोई ये कहे कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी असंभव मेरे लिए नहीं है, तो उससे कहो कि ये दोनों होंठ नहीं सटे और तुम्हें पा बोलना है. पा पा निकलेगा? नहीं निकल पाएगा. तो प फ ब भ म बोलेंगे तो अपर लिप एंड द लोअर लिप, बोथ द लिप्स मीट टुगेदर, तब तो प फ ब भ म निकलेगा. ल के साथ यही बात है, ट के साथ यही बात है. तो द साउंड विच कम्स डायरेक्टली विदाउट टचिंग एनी पार्ट ऑफ द इनर माउथ इज कॉल्ड वाउल साउंड, एंड द साउंड्स विच कम आफ्टर टकराएंगे इधर उधर, बोलिए वो कौन सा साउंड है? क्लियर है? अब इसकी पहचान, इसको दूसरे तरह से समझें. वाउल साउंड वो है जिसके निकलने में कोई फ्रिक्शन ना हो. वाउल साउंड वो है जिसके निकलने में कोई फ्रिक्शन ना हो. आ कोई फ्रिक्शन है, प, ट फ्रिक्शन है, तो इसके निकलने में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और इसके निकलने में तो vowel sounds are the sounds in the production of which there is no friction, and consonant sounds are the sounds in the production of which there is friction. You know friction. चलिए अब इसकी पहचान एक और भी है. वाउल साउंड को बोलने में एनर्जी कम खर्च होती है इन कंपैरिजन टू कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड को जब बोलेंगे, वाउल साउंड को बोलेंगे, तो वाउल साउंड में एनर्जी कम खर्च होगी कॉन्सोनेंट की तुलना में. आप बोलकर देख लें, अ, प, अ, ट, अ, ल, किसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है? कॉन्सोनेंट. इसका एक प्रूफ भी है. जब व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, वो हॉस्पिटल में हो, वो नर्सिंग होम में हो या घर पर हो, तो एनर्जी नीचे चली जाती है या एनर्जी ऊपर बढ़ जाता है? बीमारी में कमजोर हो जाता है. इसलिए हर व्यक्ति जब कमजोर होगा तो एनर्जी ज्यादा जोर लगाकर बोलेगा या कम आवाज निकलेगी. इसलिए हर बीमार व्यक्ति आप देखे होंगे बेड पर पड़ा हुआ है तो वो वाउल साउंड बोलता है, आ, उ, ई, सुना है? कभी आप किसी बीमार व्यक्ति को नहीं कह सकते कि वो ऐसा सुन सकते कि वो कह रहा है प, ल, च, ट, बोली. सुना है? इसे क्या पता चला? इसे पता चला कि इसमें एनर्जी क्या होता है, कम खर्च होता है और इसमें ज्यादा होता है. चलिए, कोई डाउट है? यह था कि कॉन्सोनेंट साउंड किसे कहते हैं, वावल साउंड किसे कहते हैं. क्लियर? दुनिया की कोई भी भाषा हो और उस भाषा का कोई भी लेटर, वो दो साउंड का कॉम्बिनेशन होगा. एवरी लेटर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड, वन इज द अदर वन इज. व्हेन यू से प, एक्चुअली ये प नहीं है. इस प के अंदर दो चीजें हैं, एक प है और एक अ है. मतलब एक साउंड कॉन्सोनेंट है और एक साउंड वाउल है. समझ में आ रही बात? और ये जो हलंत हमने दिया है ये संस्कृत में दिया जाता है. इस हलंत के देने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो वाउल साउंड है
वो हटा लिया गया। क्लियर? आप ये देख रहे हैं ना, ये दीवार के दो रंग हैं, एक ग्रीन है एक वाइट है। इस ग्रीन के नीचे एक वाइट है। पहले एक अस्तर दिया गया नहीं, उसके बाद फाइनल रेड। तो ये व्हाइट के अंदर तो व्हाइट है ही, ये ग्रीन के अंदर भी व्हाइट है। इसका मतलब जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर हैं उसके अंदर एक वाउल साउंड छुपा हुआ है। तो संस्कृत में अगर तुमने ऐसे लिखा अहम गच्छामि, ऐसे लिखा अहम, तो दैट विल बी राइट, दैट विल बी रॉन्ग। रॉन्ग होगा। आपको कहना है ये। अब ये हुआ अहम, अगर इसे हटा दें तो ये हुआ अहमा। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया? मतलब अ 100%, हा 100%, मां 100%। तो अहम नहीं होगा, अहमा। क्योंकि अहम बोलते हो तो अ पूरा है, हा पूरा है और मां आधा है। तो मां को आधा करने के लिए, यानी उसमें से जो वाउल साउंड है निकालने के लिए क्या करेंगे? हलंत देंगे। समझ में आ रही बात? अब हिंदी में अगर तुमने कहा कलम, ऐसे लिख दिया, तो ये हुआ कलमा। तो ये कलमा हुआ, कलम नहीं हुआ। अगर ये कलम है तो यहां पर हलंत लगेगा, हिंदी में नहीं लगाते, संस्कृत में लगेगा। और इसका मतलब यह है कि इसे हमें आधा पढ़ना है। क्लियर? तो क्या हम कह सकते हैं कि मां डिवाइडेड बाई 2 इज मां विद हलंत? बोलिए। ठीक है, आगे चलें। जहां डाउट है पूछिएगा। मेरा मानना यह है कि पढ़ाई में उतना ही मजा आए जितना फिल्म देखने में मजा। फिल्म से निगाहें नहीं हटती, अरे रुको यार अभी नहीं खाएंगे मम्मी, बाद में ऐसे चल रहा। ऐसी पढ़ाई का अगर लेवल हो जाए तो फिर पढ़ने के अलावा कुछ और करने का मन नहीं करेगा। तो उस लेवल को मैं चाहता हूं कि आप उस लेवल पर जाएं, और मैं देख भी रहा हूं कि आप कुछ उस तरह से इंटरेस्टेड हैं। एक व्यक्ति ने कहा, इसको ये वर्ड है, एक ने कहा आमदनी, एक ने कहा, दूसरे ने कहा आमदनी। आमदनी दो तरह से पढ़ सकते हैं इसको। एक ने कहा आमदनी, तो किसको उसने हाफ पढ़ा? आमदनी। नहीं समझ में? मां को आमदनी, आ पूरा, मां दनी, द पूरा, लेकिन मां आधा है तो यहां लगा देंगे हलंत, आमदनी। दूसरे ने कहा आमदनी, आमदनी। अब बताओ कौन सा हाफ है? द है, तो वो कहां लगाएगा? यहां। समझ में आ रही बात? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि दुनिया की कोई भी भाषा और उसमें जो कॉन्सोनेंट लेटर हैं, दैट मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड, वन इज वाउल एंड द सेकंड वन इज। ये अगर समझ ले तो आर्टिकल समझना आसान होगा। क्लियर? तो जब भी हमें ए एन लगाना हो, हम नहीं देखेंगे कि उसमें ए है कि पी है कि एल है कि एस है कि यू है। हमें ये नहीं देखना है। लेटर कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें ध्यान देना है कि वो जो हम पढ़ रहे हैं वो लेटर का साउंड क्या है, लेटर का साउंड क्या है। ठीक है? कोई मन में प्रश्न आ रहा है तो पूछिए। मैंने कल कहा था कि पढ़ाई जो है वो वन वे नहीं चाहिए, पढ़ाई को टू वे होना चाहिए। मैं पढ़ाऊं, आपके मन में प्रश्न आए आप पूछिए, डिस्कस करें। ठीक है? जब डिस्कस करेंगे तो एक तो स्मार्टनेस आपका बढ़ेगा। स्मार्टनेस समझ रहे हैं? स्मार्टनेस ऐसा नहीं कि आपका कपड़ा उपड़ा ठीक हो जाएगा और बड़ी बड़ी बन जाएगा। स्मार्टनेस का मतलब आप अंदर से सुंदर होंगे। अंदर से सुंदरता को स्मार्टनेस कहा जाता है। ठीक है? तो ए एल लगाएंगे तो कहां ध्यान होगा? लेटर पर ध्यान रखेंगे, साउंड पर। साउंड आप समझ चुके हैं? क्या इतना डिटेल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाउल एंड कॉन्सोनेंट साउंड? क्या पूछेगा व्हाट इज द यूज ऑफ हलंत?
क्या पूछेगा कि हर लेटर में कितने साउंड का कॉम्बिनेशन होता है? नहीं। तो एग्जाम के लिए सब तो बेकार चीजें हैं, कचरा चीजें हैं, ये तो आएगा ही नहीं। तो कल ही एक सेमिनार हुआ था, मैं अटेंड करके आया हूँ, और मैंने उसमें कहा, उसमें एक बच्चे ने पूछा कि सर कैसे इतना बड़ा सिलेबस है, उसको कैसे शॉर्ट करके पढ़ा जाए, कुछ टेक्निक बताइए कि शॉर्ट करके पढ़ा जाए। हमने कहा कि आपका ये डिमांड ही गलत है। शॉर्ट करके पढ़ने की जरूरत क्या है? एग्जाम में तो क्वेश्चन आता है बिल्कुल थोड़ा सा, जो आपका सिलेबस है ना, उस सिलेबस की तुलना में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत थोड़े से आएंगे। ठीक है, मान लो ये एग्जाम है, सकता है दूसरे को ना दिखे तो इसको मोटा करते हैं। तो ये एग्जाम है, ठीक है, और आप, ये एग्जाम नहीं है, ये आपका सिलेबस है ना, और ये आपका एग्जाम है। ठीक है, तो बताइए कौन ज्यादा है? सिलेबस ज्यादा है और एग्जाम बस इतना ही है, मतलब ये इस कोने में घुस जाएगा। सही, ये आपने पढ़ा 2 साल, 1 साल, 6 महीने, और एग्जाम इस पेपर का होगा 3 घंटे में। तो 365 दिन की पढ़ाई 3 घंटे में चेक की जा सकती है क्या? इसका मतलब जो कुछ भी पढ़ा है वो सब का सब एग्जाम में नहीं आने वाला है। जो एग्जाम में आएगा दैट इज नथिंग इन कंपैरिजन टू द सिलेबस और टू द टॉपिक और टू द पेपर। जो भी आप पेपर पढ़ रहे हैं उसकी तुलना में ये कुछ नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि ये पूरी जो पढ़ाई है ये भोजन है, और जो एग्जाम है वो चटनी है। एग्जाम क्या है? तो बताओ, चटनी ना मिले, भूख लगी हो तो भोजन से काम चल जाएगा, भोजन कर लेंगे, चटनी ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई चटनी ही परोस दे, एक ऐसे चमची डाल दे, बोले लीजिए खाइए और खाना हो गया आपका, चली जाइए, तो विच ऑफ द टू इज मोर इंपॉर्टेंट, चटनी और भोजन? बोलिए। तो ये पूरा भोजन है, और तैयारी हम किस चीज की कर रहे हैं? और इसी चटनी को पढ़कर एग्जाम पास हो जाएंगे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मिल जाएगा। बोलिए, है ना? और फिर इसी की होती गारंटी कि एग्जाम में पूरा पूरा लड़ाने की गारंटी, 90% मार्क्स आने की गारंटी। मतलब वो कह रहा है कि मैं चटनी पढ़ाता हूं। अब बताओ, अगर हम ये पूरा सिलेबस कवर कर लें तो उसमें ये एग्जाम, ये चटनी आएगा कि नहीं? लेकिन अगर एग्जाम की तैयारी करें तो सिलेबस आएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने कहा कि ए एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो ए ई आई ओ यू के पहले नहीं करेंगे, ठीक है? हम किस चीज के पहले करेंगे? साउंड के पहले। अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है सबको? ए इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ए का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होने वाले शब्द के पहले। ध्यान देंगे साउंड पर। पूरे आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट बात है वो साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले किसी भी शब्द के पहले ए का प्रयोग होगा, एंड वाउल साउंड से शुरू होने वाले किसी भी शब्द के पहले एन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल यहां पर है HOTEL, इसका उच्चारण होता है होटेल। इट इज नॉट होटल, इट शुड बी होटेल। याद रहेगा? अगर आपको गलत इस्तेमाल करेंगे ना शब्द, कहीं अच्छी जगह पर गए तो बोले कि हमको होटल चाहिए था, तो होटल सुनता नहीं, वो कहेगा होटल मिलेगा, होटल। समझ में नहीं बात? आप मांगोगे होटल, मिलेगा नहीं। ये उच्चारण है होटल, और ये है ऑनेस्ट मैन। आप हमें बताएं कि ये जो H है ये कॉन्सोनेंट लेटर है, और यहां भी H है कॉन्सोनेंट लेटर। द फर्स्ट लेटर of the word hotel is H, and the first letter of the word honest is H. इतनी अंग्रेजी समझ में आ रही है? The letters are same। बोलो, सेम है ना लेटर? अब H जब हम बोलते हैं तो हम होटेल बोलते हैं हा से, या ओटेल बोलते हैं आ से? हा से बोलते हैं। तो हमने आपको बताया था अभी, आ ई ई उ ए ऐ ओ औ, ये है वाउल साउंड। क्या हा उसमें आता है?
तो उसे छोड़कर जितने साउंड आएंगे वो सब कॉन्सोनेंट होंगे। तो होटल में जो हा है वो साउंड क्या है? तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या कह रहा है कि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले ए का प्रयोग करते हैं, तो ए हो गया। और यहां पर जब हम कहते हैं HONEST तो हॉनेस्ट बोलते हैं या ऑनेस्ट बोलते हैं। तो द लेटर्स आर सेम, हियर द साउंड इज अ एंड हियर द साउंड इज अ, द साउंड ह इज कॉन्सोनेंट, द साउंड अ इज vowel, so here you will use a and here n। अब जो शिक्षक ये पढ़ाए थे कि AEIOU के पहले एन लगता है और बाकी सबके पहले ए, तो उनके अनुसार तो दोनों में ए लगना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमको लेटर के पहले आर्टिकल ही नहीं लगाना है, हमको आर्टिकल किसके पहले लगाना? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, वन आइड मैन, एक आंख का आदमी। वन आइड मैन मीन्स एक आंख का आदमी। द फर्स्ट लेटर इज O, ox, the first letter is O, the letters are same। जब तुम कहते हो वन आइड मैन द साउंड इज व, नहीं होता है, बोलो, द साउंड इज व। और जब कहते हो ऑक्स द साउंड इज अ। द लेटर्स आर सेम बट द साउंड इज डिफरेंट। हियर द साउंड इज व, हियर द साउंड इज अ। ये साउंड जो व है वो कॉन्सोनेंट है या वाउल है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगाओगे? और यहां क्या लग जाएगा? एन। बात समझ में आ रही है? अब जो लोग ये पढ़ाते हैं कि AEIOU के पहले एन लगेगा, तो उनके अनुसार कहां लगेगा? यहां भी लग जाएगा एन और यहां भी लग जाएगा एन, क्योंकि उनका फोकस किस पर है? लेटर पर। फोकस किस पर होना चाहिए? आगे बढ़े। अब यहां कहता है यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट लेटर इज यू। अम्ब्रेला, द फर्स्ट लेटर इज यू। जब तुम कहते हो यूनिवर्सिटी, साउंड क्या आता है? य, साउंड य। और जब अम्ब्रेला कहते हो तो साउंड अ। तो ये जो य है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ये जो अ है वो वाउल साउंड है। तो यहां क्या लगा देंगे? ए, और यहां लग जाएगा एन। क्लियर? अब राष्ट्रीय जनता दल लीडर कहो या RJD लीडर कहो, बात एक है कि दो? एक ही है ना। जब राष्ट्रीय कहते हो तो पहला लेटर क्या है? आर। जब RJD कहते हो पहला लेटर आर, द लेटर्स आर सेम। हियर यू से र, ये र साउंड किस में आता है? कॉन्सोनेंट में। और RJD में आता है, दैट इज। तो यहां क्या लगाएंगे? ए, और यहां क्या लगा देंगे? एन। बोलिए, कोई डाउट है? तो जब भी हमें ए एन का प्रयोग करना है, अब हम ये कहेंगे क्या कि AEIOU के पहले हम एन लगाते हैं, 5 के पहले एन लगाएंगे और बाकी सब के पहले हम ए लगाएंगे, ऐसा बोलेंगे? अब ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर कोई आपसे कहे ये बताओ कि एम के पहले हम क्या लगाएंगे किसी ने कहा कि ये बताओ बाबू कि एम के पहले हम क्या लगाएंगे, तो हम कोई जवाब देंगे या नहीं देंगे? क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। कोई पूछे कि एम के पहले क्या लगेगा, दूसरा ले लो एग्जांपल। अगर किसी ने कहा ये बताओ एच के पहले क्या लगाओगे, तो तुमको तो याद है कि AEIOU के पहले एन और बाकी सब के पहले ए। ऐसा बोलना गड़बड़ होगा। बोले आपने कहा क्या एच के पहले हम ए लगाएंगे, तो बोले ठीक है लगाओ। क्या ए लगाएंगे? क्या लगाएंगे? एन। किसी ने कहा कि एच के पहले क्या लगाते हो, तुमने कहा कि एन, उसने कहा कि लगाओ होटल, क्या लगाओगे? तो फिर आंसर क्या होगा? किसी ने कहा कि एच के पहले क्या लगेगा, तो हम कहेंगे कि वो वर्ड बोलिए, वो सेंटेंस बोलिए, और तब हम बताएंगे कि ए लगेगा कि एन। अगर वर्ड है होटल तो ए, वर्ड है ऑनेस्ट तो एन। किसी ने कहा कि ओ के पहले क्या लगता है, AEIOU क्या लगता है, तो आपने तुरंत कह दिया क्या? एन, और ये आंसर। तब क्या कहेंगे उससे हम? आप वर्ड बताइए, सेंटेंस बताइए। अगर वर्ड है वन आइड मैन तो ए, और अगर वर्ड है अम्ब्रेला तो एन। बात समझ में आ रही कि ऊपर से जा रहा है? बोलिए, क्या आप आर्टिकल ऐसे पढ़े थे पहले? बोलिए, ऐसे पढ़ाई हुई थी पहले?
अब यहां देखिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स को शॉर्ट में क्या कहते हैं? बोलो। MA। तो हमने कह दिया M, एक ही बात है ना। अब जब मास्टर ऑफ आर्ट्स कहते हो तो M यहां भी है, MA में भी M यहां है। जब मास्टर कहते हो तो वहां का साउंड आता है, और जब MA कहते हो तो A का साउंड आता है। तो लेटर तो M है, लेटर तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां पर साउंड कॉन्सोनेंट है तो A, यहां पर साउंड वाउल है तो M। बोलिए, जब हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को MP कहते हैं? तो M यहां भी है, M यहां भी है। मेंबर कहते हैं तो साउंड किसका? मां का, दैट इज कॉन्सोनेंट और वाउल, क्या लगाएंगे? और MP में साउंड क्या है? लेटर M है, साउंड A है, दैट इज क्लियर है। बात समझ में आ रही है? तो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया या नहीं, है ना? तो वो बात को अब डिलीट करना पड़ेगा। कौन सी बात? A E I O U के पहले एन लगता है ना? हम किसके पहले लगाएंगे? एन। वाउल साउंड के पहले किसके पहले लगाएंगे? ए। क्लियर है? उतारिए इसको।